हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप सो आप लोग अभी तक सेफ होंगे, हेल्थी होंगे। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था थर्ड केस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जीटीयू के क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये कंपल्सरी मेथड 100% एग्जाम में आती है। ओके, सो इसको कभी भी स्किप मत करना। सेकंड थिंग, ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए, जो बेसिकली ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में और बाकी सारे मेथड्स के अंदर किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। इसका सेकंड है फूरियर मेथड। ये काफी कम यूज होता है, कहीं पे लिखा नहीं होता, बट फिर भी याद रखना, इसको फूरियर मेथड भी बोलते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स के अंदर नाम से पता चलता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, दैट मींस डेफिनेटली आपको एक्स एंड वाई जैसे कि अभी यहां पे दिया है वो वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वर्किंग रूल, फर्स्ट रूल है लेट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपको हर बार एज्यूम करना, सॉल्यूशन में कभी भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इनकेस अगर आपका वेरिएबल क्वेश्चन में बदल जाता है, जैसे कि अभी x एंड y दिया है, उसकी जगह अगर u और v कंसीडर करें तो यहाँ पे x एंड y की जगह कैपिटल U और कैपिटल V आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि x और ये x दिया है, मतलब ये इनटू में है, नॉट ये इनटू में नहीं है। जैसे आप f ऑफ x लिखते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि f और x का इनटू है। f ऑफ x का मतलब ये है कि आपका फंक्शन x टर्म्स का दिया है, यानी f की वैल्यू x टर्म्स के अंदर गिवन होगी। सिमिलरली ये कैपिटल X आपका जो होगा वो स्मॉल x टर्म के अंदर होगा, मतलब कि वो सारी वैल्यू, सपोज मैं कैपिटल X एज्यूम करूं तो वो इस टाइप का होगा, sin x, cos x, 2x, इस तरीके से होगा, मतलब स्मॉल x फॉर्म में होगा। ओके, वैसे ही कैपिटल Y है स्मॉल y फॉर्म में। ओके, इसको ये मैंने जो ओरिजिनल फॉर्म लिखा है, ये क्वेश्चन के अंदर आप जब यूज करो तब ये करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हो, u इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। रॉन्ग नहीं है, यही चलेगा और इसी को लेके आपको सॉल्व करना है। सो दैट इज करके मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इक्वेशन 1 दिया है, जो हर बार आपको क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वेशन 1 देना पड़ेगा। अब ये जो आगे की प्रोसीजर है, मैं सम सॉल्व करते करते आपको स्टेप समझाता हूं। ओके, क्योंकि अगर अभी समझाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो एग्जांपल के साथ में समझते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ, आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्लियर होगा, तो ये आइडेंटिफाई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियरली स्पेसिफाई होगा। अगर इनके स्पेसिफाई नहीं है तो ये एवरग्रीन मेथड है, मतलब सारे सम्स डिफरेंशिएशन के आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है, आपको एक सॉल्यूशन एज्यूम करना है। x एंड y है तो ये सॉल्यूशन आपका सिमिलर रहेगा। सो लेट सॉल्यूशन बी u इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल Y एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या है, डिफरेंशिएट u, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। x एंड y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो फॉर दैट डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो सेंटेंस डिफरेंशिएशन वाला। ओके, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो मैं स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। स्मॉल x किसमें था, कैपिटल X के अंदर। एंड सेकंड थिंग, अगर ये नहीं देखना तो सिमिलरली इतना याद रखो कि जहां पे स्मॉल x की बात होती है वहां पे कैपिटल X भी होता है, कैपिटल X की बात होती है वहां पे स्मॉल x भी होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके अंदर कंसीडर है और ये रिलेट करता है कैपिटल X से। दैट मींस वाइस वर्सा चलता है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करेगा। तो स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो कैपिटल X से आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे कैपिटल X क्या है मुझे पता नहीं है, तो क्या कर दूंगा h डैश। जैसे हम f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करते हैं तब क्या लिखते हैं, f डैश x लिखते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे आपको क्या कर देना है, डैश कर देना है इनटू y। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y आपका कांस्टेंट रहेगा, सो एज इट इज। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में भी मुझे डिफरेंशिएट करना है, सो डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में इसी का करो तो x एज इट इज, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो x कांस्टेंट इंटू y का क्या हो जाएगा, अगेन y डैश। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल y, स्मॉल x, कैपिटल Y दोनों एक साथ यूज होते हैं।
ओके, तो ये ध्यान रखना, ट्राई करना कि वो डिफरेंस बना रहे आपके लेटर में, जो भी लिखते हो जैसे भी लिखते हो, बट वो दोनों डिफरेंस दिखने चाहिए। ओके, सो del u by del x मिल गया, del u by del y मिल गया। आफ्टर दैट क्या लिखा है, एंड सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। ऑल वैल्यूज मतलब del u by del x, del u by del y, एंड इन केस अगर u की भी जरूरत है क्वेश्चन में तो u को भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे सिर्फ del u by del x और del u by del y ही है क्वेश्चन में, तो ये दोनों वैल्यू मैं क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन, ये मेंशन करना जरूरी है। x एज इट इज, del u by del x की जगह आएगा ये वैल्यू, सो इनटू x डैश y माइनस 2y एज इट इज, देन del u by del y उसकी जगह वैल्यू आएगी ये, सो इनटू x कैपिटल Y डैश इज इक्वल टू 0 का 0 एज इट इज। ओके, चलो इतना स्टेप कंप्लीट हो गया। सो फर्स्ट स्टेप था सॉल्यूशन, सेकंड स्टेप था डिफरेंशिएट करना, एंड आफ्टर दैट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वो यहां तक हमने कर दिया। ओके, नाउ द स्टेप 3 आपका क्या है, सेपरेट x एंड y वेरिएबल्स। ये जो x वेरिएबल्स है और y वेरिएबल्स जो मिक्स चल रहे हैं, इसको सेपरेट करो। सेपरेट करने के लिए पहले तो एक वैल्यू में उठा के इस साइड ले लेता हूं, सो x डैश एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो 2y कैपिटल X कैपिटल Y डैश, डन। x एक साइड करना है तो यहां भी ये x है, कैपिटल X और स्मॉल x ये सब एक साइड कर लो, और वैसे ही कैपिटल Y और स्मॉल y एक साइड ट्रांसफर कर लो। तो ये y मैं इस साइड ले जाऊंगा और ये x इस साइड ले दूंगा, सो x डैश अपॉन ये x नीचे आएगा इज इक्वल टू 2y y डैश अपॉन ये y इस साइड चला जाए। सो अब x और y सारे एक साइड हो गए। आफ्टर दैट आपको हर बार यहाँ पे एक सपोजिशन लेना है, इज इक्वल टू k। सपोजिशन चेंज नहीं होगा, हर बार k ही लेना है। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है सेपरेट x एंड y वेरिएबल्स एंड टेक x फ्रैक्शंस। x फ्रैक्शंस मतलब ये जो x वाला पोर्शन है वो, इज इक्वल टू क्या लेना है k, एंड y फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या लेना है k। तो मैंने ये जो कंबाइन में k लिखा है, ये पहले इसके साथ कंपेयर करो और फिर इसके साथ कंपेयर करो, तो ये आपका स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। सो देयरफॉर x कैपिटल X डैश अपॉन x इज इक्वल टू, पहले कंसीडर करता हूं स्मॉल k, एंड सेम इसको कंसीडर करते हैं 2y y डैश अपॉन y इज इक्वल टू स्मॉल k, क्योंकि ये दोनों की इक्वल टू है तो दोनों के साथ इक्वल मैं कर सकता हूं। ओके, अब करना क्या है, इसके अंदर आपने ये जो सॉल्यूशन लिखा है मैंने एज्यूम किया है, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, क्या आंसर होगा वो भी नहीं पता, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल ये सॉल्यूशन है और डेफिनेटली मुझे क्या करना है, सॉल्व, मतलब इसका सॉल्यूशन लाना है। तो डेफिनेटली आपको क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल X एंड कैपिटल Y की वैल्यू। तो सिंपल इतना सोच लो, ये मैंने फ्रैक्शन इसीलिए अलग किया जिससे यहां से मुझे कैपिटल X मिल सके और यहां से मुझे कैपिटल Y मिल सके। सो बेसिकली इसके लिए मुझे सेपरेट करना पड़ता है। अब ये प्रोसीजर करने के लिए मुझे चाहिए सिर्फ कैपिटल X और सिर्फ कैपिटल Y। यहाँ पे है डैश यानी कि डिफरेंशिएशन, सो डेफिनेटली ये डिफरेंशिएशन हटाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन हटाने का यानी कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है इंटीग्रेशन। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो x डैश है ये हटाने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। सिमिलरली यहां पे भी करूंगा तो आपको कैपिटल X और कैपिटल Y मिल जाए। चलो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सो दोनों का इंटीग्रेशन करता हूं। अभी दोनों एक साथ मैं नहीं कर पाऊंगा, इसकी वजह से इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। पहले प्रोसीजर करते हैं सिर्फ इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन है, इंटीग्रेट करना है, सो डेफिनेटली मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कैपिटल X वाले, जैसे यहाँ पे मैंने X और Y सेपरेट किए थे, वैसे अब कैपिटल X सेपरेट करो और स्मॉल x एक साइड सेपरेट कर दो। तो ये कैपिटल X है, दोनों इस साइड ही रखो, x डैश अपॉन x इज इक्वल टू ये के एज इट इज, और ये जो स्मॉल x है इसको इस साइड ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा अपॉन में x। ओके,
आफ्टर दैट दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो, सो एक्स डैश अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा क्योंकि एक्स डैश के अंदर आपका स्मॉल एक्स ही है और आपने डिफरेंशिएशन की आगे जो किया था वो आपका डिफरेंशिएशन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्म में ही था। ओके, इज इक्वल टू के इज अ कांस्टेंट, सो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू dx। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा इंटीग्रेशन का? सिंपल, ये इतना सोचो, नीचे जो टर्म है, पहली बात के ऊपर नीचे x है, सो डेफिनेटली आपको डिवाइड रूल सोचना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। उसके अंदर दो फॉर्मूला थे, पहला फॉर्मूला अप्लाई करो, वो ट्राई करो, तो जिसका भी नीचे जो टर्म होता है उसका पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर साइड होना चाहिए। यहाँ पे है कैपिटल एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन होता है कैपिटल एक्स डैश, ऊपर एज इट इज रेडी है, तो आंसर क्या होगा? लॉग नीचे जो टर्म होता है वो, दैट इज कैपिटल एक्स। ओके, इज इक्वल टू के एज इट इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग स्मॉल एक्स, दोनों लॉग टर्म आ रहा है, तो डेफिनेटली कांस्टेंट भी आपका मैं लॉग वाला। ओके, कैपिटल एक्स का आएगा, फिर y का भी इंटीग्रेशन आएगा, यानी दो बार इंटीग्रेशन, दो बार कांस्टेंट्स आएंगे, इसकी वजह से मैंने c1 लिखा। सो लॉग c1 आ गया। अब यहां से मुझे कैपिटल x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले तो इसको मर्ज करेंगे, मर्ज करने के लिए आगे कुछ होना नहीं चाहिए, सो ये k ऊपर ले जाता हूं लॉग के ऊपर के टर्म में, सो लॉग कैपिटल x इज इक्वल टू लॉग x रेज टू ऊपर जाएगा तो k प्लस लॉग c1, लॉग x एज इट इज, दोनों लॉग कंबाइन हो जाएंगे, बीच में प्लस है इसकी वजह से इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, सो लॉग x रेज टू k इंटू c1, दोनों साइड से आप लॉग कैंसिल आउट करो, सो बचेगा x इज इक्वल टू c1, आगे लिखता हूं x रेज टू k एंड दैट इज, इसको चलो अभी ऐसे भी रखते हैं, बॉक्स बना देता हूं, आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अब कैपिटल वाई की वैल्यू लानी है, सो अगेन दूसरे इक्वेशन का यूज करो, सो फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, सो इक्वेशन 3 के हिसाब से अब इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं, तो सेम जैसे इसमें प्रोसीजर किया वैसे ही करना है। पहले कैपिटल वाई जो है वो सेपरेट कर दो, तो कैपिटल वाई आपका ये है वाई डैश अपॉन वाई, तो ये इतना सेपरेट हो गया। बाकी का जो पोर्शन बचा है दूसरी साइड ट्रांसफर कर लो, तो 2 उस साइड ले लो, तो इज इक्वल टू के 2y इस साइड आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। ओके, ये 2y नीचे, इंटीग्रेशन अप्लाई करो, सो y डैश अपॉन y इज इक्वल टू k कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, सो बाहर आ गया 1 अपॉन y इंटू dy, यहाँ पे dy पे आएगा। चलो अब इंटीग्रेशन करो, सो सिमिलरली जैसा x डैश अपॉन x का log x हुआ था, सेम वैसे ही यहाँ पे log y होगा, सो log कैपिटल Y इज इक्वल टू k बाई 2 log स्मॉल y प्लस कांस्टेंट आएगा log c2, दोनों log है इसलिए अगेन ये मैंने log वाला लिया। यही हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मेथड एक बार देख लो, वापस एक बार खाली यहां तक रिपीट कर रहा हूं। ये जो पहला स्टेप था ये आ गया, सेकंड जो मैंने समझाया डिफरेंशिएट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, यहां तक आ गया। आफ्टर दैट थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना है, x फ्रैक्शन इज इक्वल टू k, y फ्रैक्शन इज इक्वल टू k, जो हमने यहां पे कर दिया। फिर क्या है, फोर्थ इंटीग्रेशन, जो अभी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, उसकी वजह से x मिल गया, वैसे ही अब नीचे y मिल जाएगा। आफ्टर दैट लास्ट क्या प्रोसीजर है, जैसे ही x y मिल जाते हैं तो वो सारी वैल्यू इक्वेशन 1 यानी कि इसके अंदर जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें सब्स्टिट्यूट करना। ओके, सो अब ये मैं रफ कर देता हूं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन लॉग कंबाइन करने हैं, लॉग कंबाइन करने के लिए पहले k बाई 2 यहां से हटाना पड़ेगा, जो जाएगा ऊपर y की पावर में। सो log y, log कैपिटल Y इज इक्वल टू log स्मॉल y, k बाई 2 पावर ऊपर चली जाएगी तो k बाई 2 आ गया, प्लस log c2 कांस्टेंट एज इट इज। अगेन लॉग कंबाइन हो जाएगा, प्लस है तो दोनों का इंटू हो जाएगा, सो log y रेज टू k बाई 2 इंटू c2।
ये log कैपिटल Y आपका एज इट इज। अब दोनों साइड से log कैंसिल आउट, सो कैपिटल Y इज इक्वल टू C2 कांस्टेंट पहले आगे लिखता हूं y रेज टू k बाय 2। सो ये मिला आपको कैपिटल Y की वैल्यू, कैपिटल X आ गया, कैपिटल Y मिल गया, दोनों की वैल्यू वापस आपके जो सॉल्यूशन आपने एज्यूम किया था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो लास्ट स्टेप, substitute the values of capital X and capital Y into equation number 1. So u is equals to capital X into capital Y। पहले capital X की वैल्यू ये है C1 x raised to k, यहां पे लिखो C1 x raised to k into capital Y। कैपिटल Y की वैल्यू है ये वाली C2 y raised to k by 2। ओके, अब यहां पर दो कांस्टेंट आ गए और दोनों क्या है इनटू में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C1 into C2 कांस्टेंट पहले आगे, आफ्टर दैट x raised to k into y raised to k by 2। अब दो कांस्टेंट साथ में है तो हर बार हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हमने सीखा है कि अगर दो कांस्टेंट साथ में आ जाते हैं कंबाइन में तो उसको क्या कर लो, उसकी जगह एक तीसरा कांस्टेंट एज्यूम कर दो जिसके साथ वो कंबाइन में यहां पे आ जाए। तो C1 और C2 की जगह मैं एज्यूम करता हूं कैपिटल A, x raised to k into y raised to k by 2 as it is। So this is the final solution। नीचे मेंशन कर दो where C1 C2 is equals to कैपिटल A। तो ये आपका आया फाइनल आंसर। इनकेस अगर एग्जाम में आप कैपिटल A की जगह कोई और सिंबल लेते हो कांस्टेंट का तो भी चलेगा, बट ट्राई करना कि अल्फाबेटिकली जो स्टार्टिंग में आते हैं A B C D उसमें से कांस्टेंट यहाँ पे मेंशन करो, ओके, क्योंकि कांस्टेंट सारे अल्फाबेटिकली आगे के क्वेश्चन में से ही आते हैं। सो ये आपका फाइनल आंसर है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। मेथड मैंने आपको साइड में यहाँ पे लिखी थी, वो स्टेप्स लिख देना क्योंकि वो स्टेप्स बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन कोई भी यहाँ पे बदलता है तो ऑलवेज रिमेंबर आपके स्टेप्स नहीं बदलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन भी नहीं बदलेगा, आपका सिर्फ इंटीग्रेशन का पोर्शन बदलेगा। ओके, तो स्टेप्स आपको इसी तरीके से फॉलो करने हैं और ऑलवेज याद रखना अगर आपका एक्स एंड वाई वेरिएबल चल रहा है तो ना ये सॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा ना डिफरेंशिएशन में, सिर्फ सीधा यहाँ पे इक्वेशन है यहाँ पे ही वेरिएशन आएगा, बाकी इतना पोर्शन कॉमन रहेगा अगर एक्स एंड वाई चल रहा है तो। और x और y की जगह कोई दूसरा वेरिएबल सपोज u एंड v कंसीडर हो जाता है तो यहाँ पे u तो चलो यहाँ पे है, मैं कंसीडर करता हूं x एंड y की जगह w एंड z। सपोज यही क्वेश्चन w एंड z फॉर्म में दिया है ऐसे w डेल u अपॉन डेल w माइनस 2 z डेल u बाय डेल z, अगर इस तरीके से दिया है तो ये सॉल्यूशन जो है ये आपको इसी फॉर्म में कैपिटल W कैपिटल Z इस तरीके से ले लेना है, बाकी सॉल्यूशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, हर बार इनटू में ही लेना। दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। इनकेस अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।